नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिन ब दिन देश में रोहिंग्याओं की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर अवैध तरीके से जो भारत में रोहिंग्या बसे हैं उनको गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। अगर बात हम पिछले एक हफ्ते की करें तो यहां पर 20 से 25 रोहिंग्या जो है वो एक दिन में पकड़े जा रहे हैं और ये तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में त्रिपुरा में जहां 25 अवैध रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया, तो उससे एक दिन पहले भी ठीक इसी तरीके से गिरफ्तारी देखने को मिली थी, जहां पर वो त्रिपुरा से हैदराबाद जाने की फिराक में थे। अब ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्ती में नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाकायदा जो रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं अवैध तरीके से, उसको लेकर के एक पैनल का गठन किया गया है, जो कि इन रोहिंग्याओं को डिटेन करेंगे और इनकी पड़ताल करेंगे और साथ ही इन्हें डिपोर्ट करने का काम करेंगे। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कदम उठाया जाना बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि देश की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इन अवैध रोहिंग्याओं की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और ये गिरफ्तारी दिन ब दिन होती है, लेकिन इसके बावजूद जो अवैध तरीके से रोहिंग्याओं की घुसपैठ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ऐसे में जो जम्मू कश्मीर की ओर से पैनल का गठन किया गया है, ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर इस पैनल में सही से काम होता है तो रोहिंग्याओं की जो आबादी है भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली, उसमें जरूर जो है वो कमी आएगी और इससे अवैध रोहिंग्याओं की स्थिति में सुधार हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी 10 जुलाई को ही अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 महिलाओं समेत 5 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जीआरपी के जवानों ने बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवेश के आरोप में रोहिंग्याओं को मंगलवार रात को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अबू जमीर, मोहम्मद अजजुल हुसैन, यास्मीन आरा और राजू बेगम के रूप में हुई। वहीं जीआरपी के एक अधिकारी ने कहा कि हमने घुसपैठियों को गुवाहाटी जाने वाले ट्रेन में चढ़ने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। रोहिंग्याओं ने कहा कि वे नौकरी की तलाश में हैदराबाद जाने का इरादा रखते हैं। दरअसल इससे पहले त्रिपुरा में ही पुलिस ने 4 जुलाई को उत्तरी त्रिपुरा जिले के 2 अलग अलग स्थानों से 6 महिला और 7 बच्चों सहित 25 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, जब वे नौकरी की तलाश में पहले गुवाहाटी और फिर ट्रेन से हैदराबाद जाने के लिए बसों में चढ़ने वाले थे। यानी कि यहाँ पर जो त्रिपुरा में अवैध तरीके से रोहिंग्या घुस जा रहे हैं, कैसे भी करके बॉर्डर पार करके, वो ज्यादातर हैदराबाद जाने की फिराक में नजर आ रहे हैं, दिल्ली जाने की फिराक में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बड़े शहर हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ना तो उन्हें कोई पहचान पाएगा और ना ही उनकी कोई रेकी कर पाएगा, जिससे कि वो अवैध तरीके से यहाँ पर बस पाएंगे और जो उनके नकली डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये बनवा करके वो भारत के नागरिक भी बन जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश के लिए अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है, जबकि पिछले 2 महीनों में त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों से 8 महिलाओं और 7 बच्चों सहित 30 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। सीमा पार से बढ़ती घुसपैठ के कारण त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने पिछले सप्ताह एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान शीर्ष सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और पुलिस अधिकारियों से घुसपैठ, तस्करी, अवैध व्यापार और सीमा अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम भी उठाने को कहा था। वहीं दूसरी ओर बात जिस पैनल की हम कर रहे हैं, तो वहां पर जम्मू कश्मीर और प्रशासन ने पिछले 13 सालों से प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए 7 सदस्यों का एक पैनल बनाया है। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों की डिपोर्ट करने की सुविधा देना होगा। बता दें कि पैनल को अवैध प्रवासियों की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स इकट्ठे करने और उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का काम दिया गया है। गृह विभाग के मुख्य सचिव चंद्रकार भारती ने एक आदेश में कहा है कि 2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवैध तौर पर रहने वाले विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए सीमित समिति को फिर से गठित करने को मंजूरी दी गई है। इस पैनल की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। वहीं अगर बाकी सदस्यों की बात करें तो इसमें पंजाब के
FRRO जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर के स्पेशल ब्रांच के अधिकारी, NIC के साथ सभी जिला SSP और SP शामिल रहेंगे। आदेश के मुताबिक पैनल को मासिक रिपोर्ट तैयार करके हर महीने की 5 तारीख तक केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। गृह विभाग ने पैनल को केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी लोगों का पता लगाने और उन्हें डिपोर्ट करने के संबंध में की गई कोशिशों और निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। इन सब के अलावा पैनल गृह विभाग को रिपोर्ट भी करेगा। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि पैनल अलग अलग कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी भी देगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नोडल अधिकारी अवैध प्रवासियों की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद इसकी निगरानी करेगा, स्टेटस रिपोर्ट भी इकट्ठा करेगा और जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों का ताजा डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बता दें, दरअसल साल 2021 में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसमें कठुआ जिले के हीरानगर की जेल में 74 महिलाओं और 70 बच्चों समेत म्यांमार के 270 से ज्यादा अवैध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और राजस्थान में रहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि कई सारे ऐसे देश के हिस्से, फिर चाहे हम बात दिल्ली की करें, उत्तर प्रदेश की करें, बंगाल की करें, यहाँ पर जो अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं वो कुछ नेताओं के खास वोट बैंक में भी आते हैं, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने का काम करते हैं। ऐसे में इन रोहिंग्याओं का भी खास ख्याल उन नेताओं की ओर से रखा जाता है। बाकायदा इनके लिए झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करवाना हो या फिर इनके लिए फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका निर्माण करवाना हो, ये लोग जो है इनकी मदद करते हैं और तभी ये चीजें संभव हो पाती है। नहीं तो देश में अगर कोई बाहर का नागरिक आता है और उसे अवैध तरीके से देश में रहने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो तो इसके लिए बहुत सारी मुश्किलें सामने आती है। इवन देश में कुछ नागरिक ऐसे भी रहते हैं जो जेन्युइन होते हैं, फिर भी उनकी वोटर ID हो, राशन कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, इसको लेकर के बनवाने में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इन अवैध रोहिंग्याओं के लिए नेता ही जमीन पर उतर आते हैं और इनके लिए काम करते हैं तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना इनके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता बल्कि आसान होता है। और ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में मामला सामने आया था जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बकायदा इन अवैध रोहिंग्याओं के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाया था। हालांकि उन नेता की गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अवैध रोहिंग्या रह रहे थे इनकी भी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद ये डिटेल्स सामने आई। इसके अलावा बात अगर हम दिल्ली की करें, दिल्ली NCR के आसपास बसे रोहिंग्याओं की करें तो यहां पर भी देखने को मिलता है कि कैसे बड़ी तादाद में दिल्ली में इन रोहिंग्याओं को बिजली सप्लाई की जाती है, पानी सप्लाई किया जाता है और राशन भी सप्लाई किया जाता है। यानी कि इन रोहिंग्याओं को इन हिस्सों में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि उनको सुविधाएं भी मिलती है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जो पैनल गठित किया गया है, जाहिर तौर पे इससे कुछ आसानी होगी जिससे कि अवैध रोहिंग्याओं की पहचान की जाए और उन्हें देश से डिपोर्ट किया जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।